जो स्टार्ट होगा 8 फ्लोर का स्ट्रक्चर है, टोटल आपके 3 मीटर के हैं, 22.5 टोटल हाइट होगी उसकी, 22.5 एंड द डिवीजन इज 8. सो यू विल सी दैट कि सारे डिविजन ऐसे आपके हो जाएंगे, बट फर्स्ट वन इज ऑफ 1.5 एंड ऑल द रिमेनिंग इज ऑफ 3 3 3 ओके एंड 3. सो जस्ट सी द सम जिसका हुआ है इट विल बी ऑफ 22.5 71 sorry 21 up to the this point 21 plus 1.5 is 20. okay, so that's good कि आपका करेक्ट है. देन जो मेरी लेंथ थी स्ट्रक्चर की, मतलब जो कॉलम वगैरह की पोजीशंस है इसके अलोंग अगर जो है मेरा दैट इज ऑफ 16 मीटर एंड द टोटल डिविजन इज ऑफ R4, या करेक्ट है मेरा. एंड जो विड्थ है इट इज ऑफ also of 16 meter and the division is also 4. So just see it, this is your structure like this. Now transfer it to the structure to the work plane. मैंने इसको यहाँ पे transfer किया, then you will see it is here. Now the first floor you will see that it is of 1.5 meter only. It is for the parking purpose. ठीक है, या आपका अंडरग्राउंड पर्पस से दैट इसके पर्पस से हो सकता है. दैट्स व्हाई इट्स हाइट इज वेरी लो. ठीक है. नाउ I have to provide the properties. Come to the define. Yeah, rectangular 0.3 by 0.3. जस्ट मैंने काफी इसका स्ट्रक्चर का हाइट इंक्रीज की हुई है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू जो कॉलम की प्रॉपर्टीज है वो मैंने चेंज की हुई है. एंड फॉर द बीम मैं आपके 9 इंच की बीम को यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ 0.23 by 0.23. ओके, now assign this property to the structure. Sorry, like this. Oh, just wait, press Ctrl Z. Yeah, beam parallel to Y only, and then click on assign to selected beam and click on assign. Yeah, yeah, assign to view was selected. That's why वो आपके पूरे स्ट्रक्चर पे assign हो गया था. So now okay. Now come to the support. Now next part is loading. अब यहाँ पर हम loading create करेंगे. So for the loading, first of all, just going to create the dead load. Then live load. In the dead load, just add the self weight first. Then after that, I will add the member load, that is for the weight of brick wall. And if it is a 4.5 इंच वॉल या 4 इंच वॉल तो इसके लिए 6 किलोमीटर के आसपास वैल्यू निकल के आती है. और अदरवाइज अगर ये 9 इंच वॉल है तो इट विल बी ऑफ, ये आपकी जो वॉल्स होगी इट विल बी ऑफ 13 किलोमीटर समथिंग. और फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अगर किसी को फिर से फॉर्मूला रिपीट करना है तो यू कैन रिपीट इट फ्रॉम द लास्ट सेशन ऑल्सो. आप लास्ट सेशन से आप देख सकते हैं, वहां से भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको वहां पे भी मिल जाएंगे. अदरवाइज
Yeah, that was 12 point something था, so that's why I just provide the value 13 something. Okay, so just going to provide it to the minus 13. Otherwise just calculate it, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो manually भी. It is in along the gy direction. Then after the member load we have to add the floor load also. यहाँ पर floor के भी calculate करेंगे. So if it is of a 6-inch floor, so it will be of minus 3.75 kilonewton, and the range here it is start from the 1.5 meter. ये आपके यहाँ पे 1.5 से start होके 22.5 तक जाएगा. Is that clear? Y range में values मैंने ये कैसे put किए हैं? The height of the first floor is of 1.5 and the top floor is the top floor है that's the maximum उसकी जो height होगी that will be 22.5. Then click on add. Now assign the self weight using assign to view. Then uniformly distributed load. It is beam parallel to X and beam parallel to Z. Then assign to the selected beam and click on assign. Now after the dead load I have to assign the live load on here. So in the live load I'm just going to add the floor load. Here I'm going to add the floor load 3 kilonewton. Value will be minus 3. Why 3? Just नॉर्मल ये वैल्यूज आपको या तो गिवन होंगी, ठीक है. मोस्टली हम अगर लाइव लोड्स वगैरह की बात करते हैं तो वी प्रोवाइड द वैल्यू 2 किलो न्यूटन फॉर नॉर्मल स्ट्रक्चर्स. बट अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर इट इज अ वेरी इट इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, मे बी इट इज अ हॉस्पिटल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, तो हम हॉस्पिटल अगर एज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे मास ज्यादा होता है. अगर कोई बड़ी सोसाइटी है तो वहां पर ऑब्वियसली फर्स्ट फ्लोर पे सारी चीजें आपके ऑफिस वगैरह कई चीजें होती हैं वहाँ के इनके पर्सनल. तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके लोगों की जो होते हैं स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है नॉर्मल हाउस के कंपैरिजन में. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स मस्ट बी कंसीडर एज अ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर. ओके, तो हम यहाँ पर इसको माइनस 3 किलोमीटर के आसपास मैंने ये वैल्यू ली एंड देन assign the range also. Okay, now add the combination load. तो कॉम्बिनेशंस भी आपके सारे अप्लाई हो गए हैं. अगर आप यहाँ पे लाइव विंड लोड का भी इफेक्ट चाहते थे तो यू कैन ऐड द विंड लोड ऑल्सो. आप उसको भी ऐड कर सकते थे. इन द असाइनमेंट यू हैव मे बी मैं आपको जो लेक्चर दूंगा वहाँ पे आपको विंड लोड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो. दैट विल बी योर असाइनमेंट ऑल्सो, आपका असाइनमेंट होगा. सो जस्ट नेक्स्ट स्टेप है आपको एनालाइज करना होगा. ओके, जस्ट डू द एनालिसिस like this. Yeah, I'm getting the 320 warnings. I have to check it. What's the reason why I'm getting so much warnings? The warnings are property for member one duplicate last value used. अच्छा, वो property को गलत apply हो गई थी ना for the all members है ना इनके लिए. So first of all I have to check the member like 367. अब geometry पे आते हैं. 367 के लिए देखेंगे हम. एक मिनट. या parallel to z direction. I have to check it first, then I will say anything. 367, member number 367. Where is the member number 367?
Yeah, here it is. So now check the property again. Here it is and here it is. Properties जो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की दैट इज द करेक्ट प्रॉपर्टी में तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही मुझे. अदरवाइज जस्ट रिमूव देम. एक बार इनको डिलीट करके फिर से असाइन कर दीजिएगा. जस्ट रिमूव देम. नाउ सेव. या चलिए जस्ट क्रिएट वंस अगेन. Assign to selected beam. Then just create another property. 0.23 by 0.23. This is for beam which are parallel to X and Z. Then assign to selected beam. Okay, now okay, just analyze it. इसको डायरेक्टली एनालिसिस कर लेते हैं. Okay, I'm getting error. या स्टैट थ्रू एरर मैसेज है. जस्ट आपको एक बार इसको क्या करना पड़ेगा कि ज्योमेट्री में सॉरी एनालिसिस में आइए. देन एनालिसिस कमांड ऑल ऐड क्लोज एंड रन द एनालिसिस. दैट इज द स्टैट थ्रू एरर मैसेज. यू कांट इग्नोर इट. आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते. यू आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट अगेन with a different name. Then I will check it. Okay, ये जो स्टैट की वार्निंग आती है ये आपके उस वाले वर्जन में तो सॉर्ट आउट हो जाती थी वर्जन में. इस वाले वर्जन में सॉफ्टवेयर को क्लोज करके ओपन करने के बाद पीकेवी सॉर्ट होती है. अदरवाइज पीकेवी पूरा स्ट्रक्चर फिर से ही बनाना पड़ता है. बेसिकली ये वार्निंग तब आती है जब हम मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि स्ट्रक्चर 1 पे ही अगर काम चालू करते तो कहीं कहीं उसको कंसीडर कर लेता है ये. तो ये तब वार्निंग आ जाती है क्योंकि स्ट्रक्चर 1 ऑलरेडी कॉमन नेम होता है. कोई ना कोई फाइल सेव होती है उसी नाम से पहले से ही. So now I'm just going to open it. Yeah, I have to check all the things. Here it is an R2, R1 and R2. R1 is showing with the black color. I have to check it. यहाँ से तो सब कुछ सही दिख रहा है. Then why R1 R2 is showing with the black color? Yeah, correct है. Now come to the material. Sorry, support. It is correct. Loading. Everything is defined properly. Okay. Now come to the analysis. I am just going to remove. पहले तो ये delete command कर दे रहा हूँ मैं. Yeah. Then going to the analysis command. Add close. Now going to analyze. अगर स्टिल ये आपका एरर देता है या अब आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इसके लिए करने के लिए. जस्ट यू हैव टू क्रिएट इट अगेन क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की आपकी एरर है. सो आई विल डू इट अगेन वेरी फास्ट. मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ. जस्ट सी I'm just going to give another unique name like concrete. Okay, so मैं इसको concrete के नाम से इसको मैंने ऐसे बना लिया. It will happen with you also. आपके साथ भी हो सकता है ये. तो जब भी आप इसको करिएगा तो ये प्रॉपर्टीज ये ओल्डर वर्जन में ये प्रॉब्लम नहीं आती थी. दिस इज इन द कनेक्ट एडिशन आल्सो. कनेक्ट एडिशन ओनली. Okay, so total height was 22.5. Length is 16.
The width is also of 16, and the floor there was total 8. The first floor was at a height of 1.5. Then all the remainings are 3, like this. Apply. Oh, one thing is missing. I have to do it again. एक चीज गलत हो गई थी. Width के along ये भी आपका 16 था. I just do the 6. Okay. Yeah. Now transfer it. Properties. मैं इन सब चीजों को जल्दी जल्दी अप्लाई कर दे रहा हूँ, लाइक जैसे कि अभी तक सभी पे करते आ रहे थे आप, लाइक दिस. Then select, assign to the selected beam. Okay. Then assign the support. Just create a fixed support. Assign to the selected node. Okay. Come to the loading part. Load case details. Add. First one is dead and second one is live. मैंने नाम नहीं दिया किसी को भी. You will see the load case 1 and 2. First one is dead. So in the dead load, first of all, I'm going to add the sulfate. Okay. So sulfate को आप assign to view कर सकते हो यहाँ से. Then after this, I will add member load -13. Okay, along the ZY. That will be along the beam which are parallel to X and Z. Okay, then assign to the selected beam and assign. Now I will assign the floor load in the dead load also. For the 1.5 mm, 0.15 meter, that is the 150 mm. उसके लिए आपका जो weight आएगा, it will be -3.75 and the range is 1.5 to 22.5 along the Y range. Okay. Now come to the live load. I'm just going to add the floor load only, and it was -3. Same range. Yeah. Just edit, मैंने इसको 22 I think put कर दिया है, 22.5. That's why देखो top floor पे नहीं apply हुआ था. Just modify it and it will be apply on the top floor also. So now do the combination. And then analyze it again. Well, doing it जिस टाइप से ये एरर दे रहा है, उम्मीद यहाँ एरर नहीं आनी चाहिए स्टिल. ओके, सो देयर 0 एरर 0 वार्निंग. डिफॉल्ट यही सारी चीज मैंने वहां पे खूब मैंने मॉडिफाई करके किया, स्टिल आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते. वेन एवर यू गेट द एरर लाइक दैट कि वहां पर अगर ये आ जाए स्टैट्रो एरर मैसेज, अगर ये वाला एरर आ गया, सो 99% ये आपकी सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी एरर, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इज द स्टैट्रो एरर, नॉट द योर वर्क एरर. ये आपके वर्क पे काम, अगर आपकी प्लेट में एरर है, बीम में एरर है, यू कैन सॉर्ट आउट. बट इफ इट गिन की दैट इज द स्टैट्रो एरर,
दैट मीन वो सॉफ्टवेयर की एरर है, आप उसको सॉर्ट आउट ऐसे कर नहीं पाओगे, यू हैव टू क्रिएट द स्ट्रक्चर अगेन। इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पर नाउ से अब मेन वर्क स्टार्ट होता है। अप टू दिस पॉइंट आपने सारी चीजें कर ली, लाइक यू कंप्लीटेड द प्रॉपर्टी एंड लोडिंग एवरीथिंग। अब यहाँ पर मुझे करना है कंक्रीट डिजाइन। दैट मीन अगर यहाँ पे कॉलम है तो जो कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे हो, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो आप बार्स यूज कर रहे हो तो बेसिकली व्हाट इज द रेंज। दैट मीन कि हमें एक रेंज प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, स्टीयर्स क्या होते हैं, टाई रिइंफोर्समेंट क्या होता है, शियर रिइंफोर्समेंट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीजें मैं पहले आपसे पूछूंगा, ठीक है? जिसको भी पता होगा वो मुझे बता देगा, ठीक है? सो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। जस्ट मैं चैट ओपन कर लूं सो दैट मैं सबकी चैट देख भी सकूं। या सो हु विल टेल मी व्हाट इज द क्लियर कवर? Will anybody explain? Yeah, Suhail, do you want to say? You just raised your hand. Yeah, Suhail. सर क्लियर कवर वो कवर है सर जो जब हम जैसे सर बनाते हैं फ्लोर, तो सर फ्लोर की जो मतलब जो रीइंफोर्समेंट होती है सर, और उसके और जो एकदम फिर बॉटम लेयर ऑफ वो होती है, क्या कहते हैं उसको, कंक्रीट, हाँ, सर इनके बीच में गैप दिया जाता है, ओके। तो उसी सो को क्लियर कवर कहते हैं। या तो दिस इज ओनली फॉर द फ्लोर या सभी चीजें सभी के लिए? सर जाहिर सी बात है, सबके लिए होता है, ओके, एक्चुअली क्योंकि आपने आप आपने आपने फ्लोर बोला ना पहले। यस सर, रीइंफोर्समेंट तो दिखा नहीं सकते सर, वो ना तो ना ना ना, आप जाहिर सी बात समझे है नहीं। बनना चाहिए। यू जस्ट टेल कि जो फ्लोर बनाते हैं तो फ्लोर में जो रिइंफोर्समेंट होता है, रिइंफोर्समेंट से आउटर सरफेस तक का आपने बताया। यू जस्ट टोल्ड की फ्लोर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। एक्चुअली मैं उसको एक ऐसे एग्जांपल लेके चलिए बता कोई बात नहीं। दैट इज फॉर योर बीम कॉलम, दैट मीन या बीम कॉलम हो फॉर द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जो आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, यू कैन यूज द वर्ड स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ फ्लोर। इन द यस स्ट्रक्चर द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस जो भी होती है अप टू द रिइंफोर्समेंट, है ना, ये आपके जो डिस्टेंस होती है ये आपका कवर कहलाता है, क्लियर कवर कहते हैं इसको, ठीक है? तो मैं आपको ना इसको बाई फिगर भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जिससे जो लोग इसको अभी समझ नहीं पाए होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट, हियर इट इज माय फोल्डर। मैं इसको आपको एक इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ। या सो यू विल सी दैट हियर ये आपके बार प्रोवाइड किए गए हैं, और ये जो बाहर लाइट कलर से दिख रहा है दैट इज द योर कंक्रीट, ये आपका कंक्रीट है। तो इन बार्स से ये कंक्रीट का जो ये डिस्टेंस है बीच का, दिस इज योर कवर डिस्टेंस। आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं इस वाले को जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। इसको रोटेट मूव कर कैसे कर, यही आ रही थी। आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो यू विल सी दैट ये आपके जो अंदर दिख रहा है रेड पॉइंट्स, दैट इज योर मेन रिइंफोर्समेंट बार, और इसके बाहर बाहर ये जो घूम रहा है ये, दिस इज योर, ये आपका सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट होता है। और यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से ये एक और लेयर बिल्कुल लाइट कलर की दिख रही होगी आप लोगों को। आई थिंक इट इज विजिबल टू एवरीवन। सबको दिख रही है ना? ये आउटर में जो रेक्टेंगल सा बना हुआ है, बहुत लाइट वेट लाइट कलर में होगा ये आपका। ओके, सो ये जो आपका दिख रहा है दिस, यानी कि यहाँ से लेके इनकी जो डिस्टेंस होती है आउटर सरफेस तक की, दिस इज योर कवर। यानी कि जो अगर सिंपल वर्ड में यूज करें आपके हिंदी में, इस सरिया से लेके बीम का जो आउटर होता है, आप देखो, आप भी देखो, जो आपने कॉलम देखा होगा तो आपको अंदर जो सरिया होती है कॉलम की वो दिखती नहीं है, आपको केवल बाहर से बीम दिख रही होती है। तो जो बीम का आउटर सरफेस होती है वहां से लेके जो सरिया के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जिसमें कंक्रीट फिल होता है पूरा, वो भी कंक्रीट फिल होता है, तो वो जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी कवर की वैल्यू। तो कवर सबको क्लियर है? जस्ट टाइप, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जस्ट टाइप यस और नो। कोई ऐसा ना जिसको जिसको ना क्लियर हो वो केवल यहाँ पे नो टाइप कर दे, जिसको कवर क्लियर ना हो रहा हो। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, ओके। अभी सिफत सही है मेरी वॉइस? इज इट क्लियर सिफत? ओके,
एक्चुअली थोड़ा सा माइक थोड़ा दूर हो गया था मेरे पास से, जस्ट दैट्स व्हाई, एंड मे बी समटाइम नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाती है, नेटवर्क डाउन अप डाउन होता रहता है. ओके, सो आई थिंक कवर is very much clear to everyone. Now come to the next thing. What is the shear reinforcement? Shear reinforcement क्या होता है? SHEAR. Who will explain? कौन explain करेगा? Just raise your hand. I will unmute you. Otherwise you can type it. Type में थोड़ा सा time लग जाएगा. What is the shear reinforcement? सुहेल, मैं आपको नहीं unmute करूंगा. कोई और बताना चाहे तो just lower your hand please. Yeah, Abdul Rahman. Obviously, Rahman. I'm just going to unmute you. Yeah, just tell. सर ये शेयर रेनफोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं शेयर स्ट्रेसेस जो पड़ती है ना किसी मतलब बीम पे या फिर कॉलम पे उसको रेजिस्ट करने के लिए. हाँ, फॉर इंस्टेंस उसको रेजिस्ट करने के लिए करते हैं. ऑब्वियसली करेक्ट. सदाब अंसारी प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए. या तो सर फॉर एग्जांपल जैसे भी स्क्रीन पे जो एक उसका बीम का है तो उस पे टॉप एंड बॉटम पे जो रेनफोर्समेंट है तो इसी सेम पे मतलब जो साइड में है मतलब वहां पे हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसी को कहते हैं शेयर रेनफोर्समेंट. साइड में जो उसको मतलब प्रोवाइड करते हैं. दैट मीन ये टॉप और बॉटम में देख रहे हैं, अगर मैं साइड में भी प्रोवाइड करूं इधर भी. जी. So this is your SFR, side face reinforcement, not the shear reinforcement. अगर जैसे ये बात टॉप और बॉटम में दिए हैं, ऐसे मैं लेफ्ट और राइट में भी करूं प्रोवाइड, है ना, तो दैट इज योर SFR, साइड फेस reinforcement. दिस इज नॉट द shear. अच्छा, shear reinforcement नहीं पता चलो. अच्छा ये बताओ स्टीरअप्स क्या होते हैं फिर, ये बताइए. अच्छा सर स्टीरअप्स हम लोग जो क्या बोलते हैं टाई करते हैं ना उसको जो हम लोग की रेनफोर्समेंट रहती है फिर जो बार so रहते हैं उनको in टाई this करने के लिए रहता है. ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर कहीं पे आपको स्टीरअप्स दिख रहा है? स्टीरअप्स तो सर नहीं है इसमें. हाँ इसमें है जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसमें है. हाँ इसमें है तो स्टीरअप्स. इवन दोनों में ही दिख रहा है. ये आप देख रहे हो ना, ये जो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो साइड में ये दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको, है ना, यहाँ पर आपको देखो 1 2 3 4 बार ये दिखे, 1 2 3 4 ये बार ये दिख रहा है. इसको ये है ना, तो इसको टाई किया गया है इससे. ये देखो ये ऐसे जो टाई किया गया है, बांधा गया है, ये आपके कहलाते हैं स्टीरअप्स. पता है ना सभी को? टाई करते हैं वही हमारे स्टीरअप्स कहलाते हैं. ओके, डायगोनल टेंशन स्ट्रेस, ज्यादा से डायगोनल टेंशन स्ट्रेस. ओके, सो देखिए इसको प्रॉपर्ली फिर से. तो मैं जो बता रहा था, ये जो इसको टाई किया गया है यहाँ से, ये आपके स्टीरअप्स होते हैं जिनके थ्रू बांधते हैं ये. इसी को अपना सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट भी कहते हैं. ठीक. अच्छा, अब ये जो स्टीरअप्स होते हैं इसको समझिए. जब ये स्टीरअप्स को अगर हम कॉलम के में बात करें तो कॉलम में इसके लिए इसको जो वर्ड टर्म यूज करते हैं दैट इज योर टाई रिइंफोर्समेंट. कॉलम के लिए इनको हम बोलते हैं टाई रिइंफोर्समेंट, और अगर ये बीम के लिए होता है तो इसको हम बोलते हैं शियर रिइंफोर्समेंट. इज दैट क्लियर नाउ? ये जो बीम में अगर इसको टाई करने के लिए करते हैं इसको, तो वो आपके शियर कहलाते हैं, और कॉलम में इनको हम बोलते हैं टाई रिइंफोर्समेंट. और जो साइड में रिइंफोर्समेंट देना पड़ता है, साइड का रिइंफोर्समेंट कब देते हैं ये भी मैं बता देता हूं. देखो समटाइम्स, या सुहेल, ओके, अब देखिए, जब मेरा ये जो कॉलम होता है अगर इसकी थिकनेस 750 mm से ज्यादा है, यानी कि ये जो बार्स दिख रहा है आपका टॉप और बॉटम में रिइंफोर्समेंट है, अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है विद कवर, अगर ये मेरा 750 mm से ज्यादा है ना, तो हमें साइड में भी रिइंफोर्समेंट देना पड़ता है. यहाँ पर जो मैंने बनाया है वो आपको पता है 0.3 by 0.3 का है. इज दैट क्लियर? वो मेरा 0.3 का है, तो यहाँ पे मुझे साइड फेस में रिइंफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है. बट अगर ये वाला जो गैप होता है, यानी कि बॉटम से ये टॉप तक का ये जो गैप है ना, ये अगर ये आपके क्या हो जाते हैं, ये गैप हो या इधर साइड का ये वाला गैप हो, ये अगर गैप आपके 750 mm से ज्यादा हो गए, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर भी आपको बार्स देने पड़ते हैं. वो आपके कहलाते हैं SFR, साइड फेस रिइंफोर्समेंट. क्लियर है ये चीज सबको?
ओके, सो मोस्टली जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको SFR वाले स्ट्रक्चर्स जल्दी जरूरत पड़ेगी नहीं। ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए फिर हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस करते हैं। StatPro हैज अ लिमिटेशंस, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। आई विल एक्सप्लेन इट, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर द बेटर BBS बार बेंडिंग शेड्यूल्स, मतलब स्टीरअप्स के बीच की डिस्टेंस ये कितनी होनी चाहिए, ये जो डिस्टेंस होती है ना ये इनके बीच की, ये जो टाई किए गए हैं, देखो एक ये बंधा है, जस्ट उसके बाद में एक और बंधा है, फिर एक और ये टाई किया गया है, इनकी बीच के जो डिस्टेंस होता है, इनकी जो बार, इसको बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। यानी ये जो आपके सेकेंडरी इन्फोर्समेंट है, कितने साइज के होने चाहिए, कितने लेग का है, जैसे ये 1 लेग का है कि 2 लेग का है ना। तो जैसे ये एक टाई यहाँ बांध किया गया, इधर भी बंधा होता तो 2 लेग होता है ना, 3 लेग भी होते हैं अगर बीच से भी एक बंधा होता। तो इस तरीके से इनको टाई करने के लिए ये बार्स जब कितने यूज किए जा रहे हैं, 2 लेग्ड है कि 3 लेग्ड है, 1 2 लेग्ड है, 1 लेग्ड है, ये सारी चीजें अगर बहुत बेटर चाहिए आपको, सो देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर दैट इज द RCDC जो इसके अंदर है। मैं आपको बताऊंगा वो भी RCDC, ठीक है। आप लोगों का RCDC ओपन हो रहा है प्रॉपरली, वो कोई लाइसेंस वगैरह तो नहीं मांग रहा है? आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना, जस्ट बिकॉज माई RCDC इज नॉट एक्टिवेटेड, मेरा RCDC एक्टिवेटेड नहीं, आई हैव टू एक्टिवेट इट। आप लोगों का जब RCDC आएगा तो उसके पहले पहले एक्टिवेट कर लूंगा मैं, जिससे आपको, ठीक है। सो वापस से इधर पे आते हैं, अपने रिइंफोर्समेंट को एक्सप्लेन कर रहा था मैं, रिइंफोर्समेंट वगैरह कि अच्छा, अब सॉफ्टवेयर के अंदर ये स्पेसिंग हमें देनी पड़ती है, ये बार का साइज कितना हो ये वैल्यू में देनी पड़ती है। तो अब एग्जैक्ट कैसे पता हमें कि हमें इनके बीच का ये बात 4 देने हैं कि 3 देने हैं, कितने mm के देने हैं, सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट टाई है या सियर है जो भी है, उनके वो कितने mm का बार होना चाहिए, उनके बीच की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें क्या पता है क्या एग्जैक्ट? वी डोंट नो। ओके सुहेल, सो मुझे भी अपना एक्टिवेशन के लिए लाइसेंस के लिए बात करनी पड़ेगी, सो दैट मैं मेरा भी एक्टिवेट हो जाए, तभी तो आपको क्लास करा पाऊंगा। चलिए, सीट अगेन हियर। सो अब इनके बीच की स्पेसिंग का मुझे आइडिया नहीं है कि कितना होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम एक रेंज प्रोवाइड करते हैं ऑलवेज, कि ये जो बार आपके मेन इन्फोर्समेंट के यूज हो रहे हैं वो 10 mm से लेके 20 mm के बीच में ही हो, ना 10 mm से ज्यादा के 10 mm से कम साइज ना हो और 20 mm से ज्यादा इनका साइज ना हो। इनके बीच के जो स्पेसिंग है, स्टीरअप्स है, स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग का एक रेंज हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। बट इन द StatPro वी डोंट हैव दिस ऑप्शन, मेरे पास StatPro के अंदर बार बेंडिंग को एडजस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है। we have this option in RCDC और in RC डिजाइनर, ठीक है। तो या तो इसको हम RCDC में करेंगे या RC डिजाइनर में करेंगे। सो इन द करेक्ट एडिशन RC डिजाइनर हैज बीन रिमूव्ड, आपके जो करेक्ट एडिशन में है उसके अंदर RC डिजाइनर हटा दिया गया है। इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि सेम वर्क करने के लिए RCDC इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो जब तक StatPro का VHI वर्जन होता था, उस VHI वर्जन के अंदर हमारा ये नहीं होता था, क्या नाम आपका RCDC, ठीक है। तो वहां पर एक RC डिजाइनर होता था, वो RC डिजाइनर भी हमारा BBS बनाता था, बट वो जो BBS होता था वो बहुत अच्छा आउटपुट नहीं देता था, बहुत मतलब मैं बोलूं कि डिटेल में आउटपुट नहीं देता था, बहुत लिमिटेड आपका आउटपुट देगा, बास बता देगा 2 लेग्ड है कि 3 लेग्ड है ये बता देगा, स्पेसिंग भी बता देगा, बट मे बी स्पेसिंग का साइज कुछ गलत आए या रिक्वायरमेंट काफी मतलब कम ज्यादा ही आ सकता है स्पेसिंग। सो दैट मीन कि StatPro का ये जो कंक्रीट डिजाइन होता है, वी कांट से कि इट इज 100% एक्यूरेट। ये चीज मैं सॉफ्टवेयर में RCDC करने से पहले मैं इसलिए बता दिया मैंने आपको, अदरवाइज बहुत से लोग आपको ये चीज बताते ही नहीं है, वो फिर कह देंगे जो आउटपुट आया यही आउटपुट है। स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि ये इट इज नॉट 100% एक्यूरेट। इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, दैट मीन आई मीन टू से यू आर इनफ एक्सपीरियंस्ड कि आपको पता चल जाए, देख के आइडिया लग जाए कि यार ये डायमेंशन सही नहीं आ रही है। तो ये चीज आप तभी आएगी जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जब आप बहुत काम करोगे इसके ऊपर, ठीक है। सो आई विल चेक द आउटपुट, मैं इसमें चेक आउटपुट को देखूंगा, देखने के बाद मैं बताऊंगा कि गलत है या सही आ रहा है।
ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको बताने भी नहीं वाला है कि ये सही है या गलत है, बट आई विल सी द आउटपुट, देन आई विल एक्सप्लेन, मैं उसको बताऊंगा। देन आफ्टर दैट इन द आरसीडीसी ये सारी चीजें कैसे सॉर्ट आउट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? तो वापस से हम अपने स्टेप पे आते हैं। अब मैंने सारी चीजें आपको कवर क्लियर सारी चीजें बता दी है, कुछ और पूछना होगा तो मैं वहां पर ही पूछ लूंगा सॉफ्टवेयर के बीच में। वापस से आते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो अब हमको करना है इसके अंदर क्या, कंक्रीट डिजाइन। सो एवरीवन प्लीज सी इट वेरी केयरफुली, इसको थोड़ा प्रॉपरली देखिएगा सभी लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले ना देखो, बहुत इसमें सबका अपना वर्किंग प्रोसीजर अलग अलग होता है। सब कुछ लोग डायरेक्टली या कंक्रीट डिजाइन को डायरेक्ट यहाँ से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से जाएंगे अपना इंडियन कोड सेलेक्ट करेंगे, वर्किंग करने लगेंगे। बट माय प्रोसीजर, मेरा काम करने का तरीका क्या है, मैं सबसे पहले यूनिट चेंज कर लेता हूँ। जस्ट बिकॉज इन द कंक्रीट डिजाइन ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, भाई कवर एमएम में होता है, बार के साइज एमएम में होते हैं, मीटर में तो आप बहुत हैवी साइज प्रोवाइड कराते नहीं हो, तो मैं इसको ना यूनिट चेंज कर लेता हूँ। ये मतलब मेरा वर्किंग स्टाइल है, आप जो भी समझे। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस मेथड, मोस्ट जो मैक्सिमम लोग यही मेथड यूज करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि मैंने इसको एमएम और न्यूटन कर लिया, ठीक है। बट बहुत कई लोग अभी भी इसको क्या करते हैं, विदाउट यूनिट चेंज मीटर में ही वैल्यूज को पुट करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट वो उसको वहां पे प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो क्या किया मैंने, कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से IS 456 दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर द कंक्रीट, और यूनिट मैंने चेंज कर ही लिए पहले ही। जस्ट क्लिक ऑन द कंक्रीट, यहाँ कंक्रीट पे क्लिक, ओहो IS 456 यूनिट चेंज कर लिया। देन आफ्टर दैट दिस जस्ट सी वी हैव द पैरामीटर्स, सिलेक्ट पैरामीटर्स एंड डिफाइन पैरामीटर्स। देखिए, अगर मैं डिफाइन पैरामीटर्स में गया तो ये सारे पैरामीटर्स ऐड कर देगा कंक्रीट के जितने भी होते हैं। ऐसे गया तो देखो, ब्रेसिंग, ब्रेसिंग क्या होता है पता है किसी को, व्हाट इज द ब्रेसिंग, कोई बताएगा? व्हाट इज द ब्रेसिंग? नहीं पता है? कोई यस या नो तो टाइप कर दे। यस वेल आई विल एक्सप्लेन, मतलब करना ही है। चलो मैं बता देता हूँ ब्रेसिंग क्या होता है। जस्ट सी इन दिस फिगर अगेन, आप ये फिगर देखते हो, ये बार, ये जो सेकेंडरी इन्फोर्समेंट है क्या ऐसा ही यहाँ पे रहता है? इस सेकेंडरी फोर्स को आपको दे पता है, पतले से तार से एक और बांधते हैं हम, टाइक बांधते हैं इसको आपके मेन इन्फोर्समेंट बार के साथ में। एक बहुत पतला वायर नहीं होता है, बिल्कुल पतला सा होता है आपका, उस वायर के साथ में इसमें यहाँ पे टाई किया जाता है, इसको बांधते हैं हम, उसको कहते हैं ब्रेसिंग, ठीक है। तो ब्रेसिंग की डिटेल्स देना आपको यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है, आप उसको ना भी दो, वो डिफॉल्ट वैल्यूज को सॉफ्टवेयर पिक कर लेगा। ओके, सो नॉर्मली ब्रेसिंग को आप कैसे बांध रहे हो, डायरेक्शन यहाँ से डिफाइन करनी हो, कॉलम ओनली ब्रेस, अगर आपके कॉलम को केवल ब्रेस करना है या बीम को भी ब्रेस करना है ना, तो ब्रेसिंग की वैल्यूज होती है 0 1 2 3 ऐसे करते हुए, कॉलम अनब्रेस्ड इन द अदर डायरेक्शन। तो जस्ट डोंट पिक एनी वैल्यू, आप ऐसे 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉलम, बीम और कॉलम दोनों ब्रेसिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है दोनों बांधे जा रहे हैं, अगर 0 कर दिया वैल्यू, यानी कि आपको ब्रेसिंग की वैल्यू 0 ही रखनी है। तो या तो आप इसको डिफाइन करो यहाँ पर एक एक करके, आप ब्रेसिंग भी डिफाइन करो, अदरवाइज क्या है कि आप ब्रेसिंग डिफाइन मत करो, केवल मेन वैल्यूज को डिफाइन कर दो, बाकी वैल्यूज सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अब जैसे ब्रेसिंग के बाद में एक ऑप्शन आ रहा है CLB, क्लियर कवर फॉर आउटर मोस्ट बॉटम रिइंफोर्समेंट, ऐसे ही क्लियर है, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ द मेंबर टू एज ऑफ द आउटर मोस्ट, तो यहाँ से हमें कवर की वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, क्लियर कवर यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही CLT हो जाता है ना, टॉप रिइंफोर्समेंट के लिए। तो ये अगर दोनों के लिए अलग अलग है तो ऐसे करो, अगर कॉमन है तो यहाँ से क्लियर पुट कर लो, ठीक। अगर टॉप में अलग है बॉटम में अलग है तो नॉर्मली आपका कॉमन ही होता है, तो दैट मीन यू हैव टू सिलेक्ट द क्लियर, है ना। तो ये बहुत सारी वैल्यूज है, तो मैं यहाँ से ना क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वही यूज करूंगा, ना तो मैं क्लियर की वैल्यू देने वाला हूँ, ना मैं CLB ना ब्रेसिंग, कुछ नहीं दूंगा मैं, ठीक है। आप चाहते हो कि ये चीज यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस ही ना हो, तो आप यहाँ पे आओ सिलेक्ट पैरामीटर्स में, और ये सारे सिलेक्टेड है, आप इनको हटा लो, जो जो आपको चाहिए केवल वही लो। जैसे मुझे चाहिए केवल
क्लियर की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको यहाँ से ऐड कर लो एक एक करके, ठीक है। फिर मुझे चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू कंक्रीट की, तो वो होती है FC, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। तो आप सिलेक्ट ना करके आप डिफाइन में ही आइएगा हमेशा, और यहाँ से जो जो वैल्यूज प्रोवाइड करोगे इसको आप नोट करो सब लोग ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे FC। आप क्लियर की वैल्यू मत दो, रीजन है इसका। क्लियर की वैल्यू आप दोगे यहाँ से 30 mm का, और देखो ऑप्शन आ रहा है। अब आप ये बताइए मुझे, बीम के लिए क्लियर कितना होता है? बीम के लिए क्लियर कवर की वैल्यू कितनी होती है डिफॉल्ट? आप गूगल कर सकते हो, चलो सबको अलाउड है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता हो प्लीज डू द गूगल। गूगल पे सर्च करके बताइए मुझे। मोस्टली वैसे ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये आपकी चेंज करती है, बट एक हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू भी होती है कि उससे कम तो करना ही नहीं है कभी भी। तो क्या है आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू? किसी ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया? अभी गूगल पे बिजी हो क्या, या मुझे दिख नहीं रहा है? या सॉरी सॉरी, मैसेज मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा था। Once again, from CLB 25, 20 mm to 25 mm, yeah, ISO 56 cover for a beam is 20 mm, 25 से 35 mm, है ना? तो नॉर्मली ये 20-25 mm है ना, ये जो चीजें चल रही है आपकी अप टू द 30 mm के आसपास तक हम यूज करते हैं। बट अगर ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये 30 काफी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 35 भी हो सकता है ये आपका, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, मैं क्या कहता हूँ सॉफ्टवेयर बेस्ड में 30 mm सॉफ्टवेयर के ऊपर छोड़ दूंगा, वो अपने आप 30 mm का कवर प्रोवाइड कर देता है। अदरवाइज आप 25 का प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप 25 यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक। अब सेम चीज मुझे कॉलम के लिए बताइए कितना होता है? दैट इज फॉर द बीम। बीम के लिए सॉफ्टवेयर 30 mm का यूज करेगा डिफॉल्ट, एंड फॉर द कॉलम जस्ट एक्सप्लेन हाउ मच कवर इट विल पिक। फोर्टी mm। सुहेल गूगल की है ना? या चलिए कोई नहीं, तो ये आपका 40 mm आता है। अच्छा, आपने जब ये कवर वगैरह सर्च कर रहे होगे तो आपने कई चीजें सर्च की होंगी, मुझे बताओ जरा फाउंडेशन के लिए कितना होता है? 50 mm आएगा, सर्च करो। अच्छा, स्लैब के लिए भी सर्च करो कितना होता है। अगर हम, एक फ्लोर है मेरा 150 mm का, तो कितना होगा कवर? 20 mm, 25 mm फॉर द फ्लोर, या 15 to 20 mm। चलिए, अब ना, अब इन सारी चीजों को ना सॉफ्टवेयर के भरोसे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर कितना प्रोवाइड करता है, ठीक है, चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे कवर की वैल्यू नहीं दूंगा, सॉफ्टवेयर अपने आप पुट करेगा। मैं दूंगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू। नोट करिए, पहली वैल्यू मैं देने जा रहा हूँ, दैट इज द FC, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। So for the compressive strength, I am just going to put the value 25, okay, Newton per mm square। ये आपका उसमें अगर पुट करना होगा ना तो 25,000 पुट करोगे आप, अगर किलो न्यूटन में वैल्यू होगी, अगर यूनिट चेंज नहीं करोगे तो, ठीक है। मैंने ऐड किया। फिर FY मेन, दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेन रिइंफोर्समेंट बार। कितना होता है ये वैल्यू, कौन बताएगा? व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू? एवरीवन इज अलाउड टू डू द गूगल ऑल्सो, आप लोग गूगल करने के लिए अलाउ हो सब लोग। चलो, जस्ट बिकॉज आप जब गूगल करोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको नया देखने को, पढ़ने को मिलेगा। मैं बता दूंगा, आप रट लोगे केवल।
टाइम लग रहा है, मैं बता दूं? तो मैं फुल टाइम दिया आपको, भले टॉपिक आज की डेट में पूरा कंप्लीट ना हो पाए, चाहे मैं इसको मैं कल कंटिन्यू करूं। 500 MPa। ओके, और कोई? अच्छा, एमपीओ को कन्वर्ट करना हो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 448, ये कहाँ के लिए निकाला है? इंडिया के लिए निकाला है या एमपीए इक्वल टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ऑलरेडी। तो हम ऑलरेडी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ही चल रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करना के लिए एग्जैक्ट सेम वैल्यू ही रहेगी। सबको क्लियर है ये चीज? सो मोहम्मद शहनवाज ईसा, सो आपने जो वैल्यू मुझे बताई है, इज दिस फॉर इंडिया? इज दिस फॉर IS 456 कोड? 300 to 700 MPa, या करेक्ट रहमान। बेसिकली क्या होता है, ये वैल्यूज चेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टील टाइप। स्टील बेसिकली क्या होता है हमारा, ये जो हम सरिया यूज करते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं, निकिल का है ना, और ये सारी चीजों का उसमें कॉम्बिनेशन होता है। आयरन निकिल का कॉम्बिनेशन करके ही आपका ये स्टील प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए हम ये अलग अलग आप यूज कर सकते हो। बट अगर हम बात करें रिइंफोर्समेंट बार की, जो सरिया हमारे रिइंफोर्समेंट के लिए यूज किए जाते हैं, वो आपके पहले आते थे 415 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी 415 MPa के होते थे। बट करेंटली ये आपके 500 के मिलेंगे। और अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हो तो लॉकडाउन के बीच में भी आप कहीं भी देख लो, घर के आसपास कोई ना कोई ट्रेडर्स की शॉप जरूर होगी, उनके यहाँ सरिया पड़े होंगे। उस सरिया को कहीं भी देखना, उसमें कुछ ना कुछ कोड लिखा होता है, आप कोड को पढ़िएगा, वहां पर लिखा होगा FE500। पढ़ के देखिएगा, सरिया वगैरह हो, कहीं काम चल रहा हो घर के आसपास, तो वहां सरिया पड़े होंगे, उनको देखना पढ़ना, उसमें कोड लिखा होगा FE500। बाकी TMT सरिया होगा, वो सब लिखा होगा TMT सरिया। हाँ, TMT कोई कंपनी नहीं है, ये मत समझिएगा। TMT एक तरीके से कोडिंग है ये, है ना। सो उसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, आप देखना उसमें पढ़ेगा, उसमें लिखा होगा FE500 या FE500 FE415, है ना। तो अब करेंटली आपका 415 वाले यूज नहीं हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ अब आपके FE500 यूज हो रहे हैं। दैट इज द 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये इनका, इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो मैं यहाँ पर करंट कोड पे ही काम करता हूँ, मैं इसको 415 ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से 500 यहाँ से अप्लाई कर लिया, 500 वाला यूज कर लेते हैं करंट। सो जितना मेरा मेन के रिइंफोर्समेंट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सेम मैं FY सेकेंडरी, यानी कि जो सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द शियर रिइंफोर्समेंट और टाई रिइंफोर्समेंट, है ना, तो उसके लिए भी मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ 500। अब आप खुद देखो, शियर रिइंफोर्समेंट की बात चल रही है, तो क्या लिखा है, ओनली यूज इन बीम डिजाइन, है ना। तो मैं इसको भी ऐसे ऐड कर ले रहा हूँ। फिर मैक्सिमम साइज ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट बार। अब जो आपके मेन रिइंफोर्समेंट बार होते हैं ना, मुझे एग्जैक्ट साइज नहीं पता है, तो हम एक रेंज प्रोवाइड करेंगे। मैंने मान लिया मैक्सिमम साइज 20 mm का, इससे ज्यादा ना ही होना चाहिए। सेम सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट, तो ये 10 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉर्मली 8 mm का यूज होता है हमेशा। आपके आपके हमेशा 8 mm के बार यूज होंगे मोस्टली। बट अगर बहुत काफी हैवी स्ट्रक्चर तो हो सकता है 10 mm का यूज कर ले, बट मोस्टली ये 8 mm का ही लेगा। तो मैक्सिमम साइज मैंने दिया है 20 mm। ये जो मेन वाले बार हैं, कौन से मेन बार, इमेज में देखिए, ये वाले बार, ये जो 4 बार टॉप और बॉटम में है, और जिनको बांधने के लिए यूज किया गया है, इसका साइज मैक्सिमम 10 mm का मैं यूज कर रहा हूँ। अब मैक्सिमम साइज मैंने अगर ले लिया है, तो उसके बाद मुझे यहाँ से मिनिमम साइज भी लेना पड़ेगा, मिनिमम साइज ऑफ मेन इन्फोर्समेंट बार। तो ये आपके 12 mm से करीब आपके स्टार्ट होंगे, और मिनिमम साइज ऑफ सेकेंडरी मेरा 8 mm का है, मैंने ये दे दिया। उसके बाद एक ऑप्शन होता है रेशियो। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो की जरूरत पड़ती है हमें कॉलम में। कॉलम में क्या होता है कि स्टील, देखो याद रखिए, रेशियो की वैल्यू हमेशा हम 4% यहाँ पे यूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये रेशियो होता क्या है, पहले तो ऐड कर देते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, क्या किसी ने पूछा प्रीवियस 4 पॉइंट वंस अगेन प्लीज? यस वेल्स, देखिए मैंने किया था मैक्सिमम साइज ऑफ मेन इन्फोर्समेंट बार। भाई जो मेन सरिया यूज करने जा रहे हो,
उसका एक रेंज देना है, हमने रेंज दे दिया है 12 mm से 20 mm के बीच में यूज होगा। अब वो लोड के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 16 mm का बार भी यूज हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है। तो हमने केवल रेंज दे दी है 12 से 20 की। तो 12 से 20 की अगर रेंज देना है तो मैक्सिमम मेन, मैक्स मेन का मतलब 20 दे दिया, और मिन मेन ये यानी मिनिमम साइज ऑफ 12 mm दे दिया। ये तो हो गया मेन इन्फोर्समेंट के लिए। फिर ऐसे ही सेकेंडरी है, मैक्स सेक, दैट मीन इट इज मैक्सिमम सेकेंडरी, यानी जो हम टाई करेंगे साइड में जो हमारे स्टीरअप्स होते हैं उसका मैक्सिमम साइज या तो 10 mm तक जाए और मिनिमम आपका 8 mm हो, यानी 8 से 10 के बीच में यूज होगा, या तो 8 होगा या तो 10 होगा। अब ये लोड के अकॉर्डिंग ये 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। ठीक है, अब क्लियर है ये चीज स्वेल सभी के लिए, सभी को क्लियर है वैल्यूज? चलिए हाँ, अब एक ऑप्शन है यहाँ पर रेशियो, दैट इज द रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो ये आपका कॉलम के पर्पज से होता है। पहली बात तो आप इसको मैक्सिमम आपका कॉलम में मिलेगा ये आउटपुट। ठीक है, अब क्या है समझिए, 4% मैंने वैल्यू दी है, तो होता क्या है, अगर कॉलम बन रहा है तो कॉलम में क्या क्या चीजें होंगी, कंक्रीट होगा आपका और स्टील होगा, दो चीजें तो होंगी भाई। स्टील का जो बार दोगे, मेन रिइंफोर्समेंट बार हो और साइड रिइंफोर्समेंट बार हो, तो ये चीज है। तो ये दो चीजें होती हैं। तो याद रखिए जो टोटल स्टील का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम के 4% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, और मोस्टली ये 0.5% से लेके 4% के आसपास आता है। कभी कभी 0.5 से आपको वैल्यू कम भी मिल जाएगी, 0.4 या कुछ आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारी पे आरसीडीसी में क्लियर हो पाती है, यहाँ पर ये एरर में आ जाती है कि 5.5 से कम होने के बावजूद ये आपका यहाँ पे एरर या कुछ नहीं मिलेगा। तो ये रेशियो होता है आपका, करीब हम 0.5 समथिंग से लेके 4% के बीच में यूज करेंगे। टोटल जो एरिया वॉल्यूम होगा जो मेरा टोटल कॉलम का, अगर एक कॉलम की बात करें, कॉलम में जो टोटल स्टील का वॉल्यूम होगा, कॉलम के टोटल वॉल्यूम का 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता दो तरीके के फेल्योरमेंट होते हैं, अगर रिइंफोर्समेंट कम है या रिइंफोर्समेंट ज्यादा है, समझ रहे हो, दोनों चीजों में फेल्योर होगा स्ट्रक्चर। रिइंफोर्समेंट कम होगा तो क्या होगा, बीम आपकी झूल जाएगी, लटक जाएगी, है ना, बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी। और अगर रिइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंक्रीट ब्लास्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी कंक्रीट आपका सूखने के बाद में चिटक जाएगा, कंक्रीट बीम बेंड नहीं होगी, कंक्रीट चिटक जाएगा। पता है ना ये चीज? या सिफर आपने बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज समझा दिया, बकलिंग हो जाएगी सर। ये चीज समझ में आ रही ना आप लोगों को? एक्चुअली मैं वो लैंग्वेज समझाता हूँ ना जो आपको समझ में आए प्रॉपरली। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ता है हमें, आउटपुट में दोनों चीजों को देखना पड़ता है। सो नाउ कम टू द पॉइंट, मैंने यहाँ तक सारी चीजें ऐड कर ली हैं, बस मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अभी चीजें मुझे कहाँ पर दिखेंगी, ये देखिए कंक्रीट डिजाइन के अंदर दिख जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करो, इस प्लस पे क्लिक करो, देखो सारी वैल्यूज यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ठीक, अब क्या करना है मुझे, ये सारी चीजों को मैं असाइन टू व्यू कर दूंगा, जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ मैं असाइन टू व्यू, है ना, सबको असाइन टू व्यू कर दो क्योंकि सब स्ट्रक्चर पे लगना है, बीम कॉलम सबके ऊपर लगना है ये चीज। रेशियो आपका केवल कॉलम पे रखना, आप असाइन टू व्यू कर दोगे फिर भी ना देखना ये कॉलम आउटपुट में कॉलम पे ही आएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, आउटपुट में केवल कॉलम पे ही आउटपुट देगा ये आपका, भले आपने बीम पे भी अप्लाई कर दिया हो। ओके, तो ये सब करने के बाद में अब हम आते हैं कमांड्स के अंदर। कमांड्स में जब आऊंगा तो यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन मिलेगा, डिजाइन बीम, डिजाइन कॉलम, डिजाइन स्लैब एंड टेक ऑफ। तो यहाँ पे मेरा बीम और कॉलम है, स्लैब या एलिमेंट तो है ही नहीं। मैंने बोला था ना कि जो मेरी प्लेट होती है, स्लैब होती है, उसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैब स्लैश एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बीम डिजाइन करना है, ऐड किया, कॉलम डिजाइन करना है, ऐड किया, और एक काम करना है टेक ऑफ। तो टेक ऑफ क्या बताएगा, टेक ऑफ विल क्रिएट अ टेबुलर डेटा, टेबुलर आपका एक डेटा डेटा प्रिपेयर करेगा जहां पर आपको कंक्रीट का वॉल्यूम, है ना, और स्टील का वेट,
ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो इसलिए टेक ऑफ को भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो बीम के लिए डिजाइन करने के लिए आप वही करोगे, सारी बीम सिलेक्ट कर लो विच आर पैरेलल टू एक्स एंड जेड and then assign to the selected beam, and for the column select all beam which are parallel to y। भाई कॉलम y तो है ये वाले, इसको भी असाइन टू सेलेक्टेड बीम कर लो। टेक ऑफ आपको असाइन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लग जाता है। टेक ऑफ मैंने ऐड भी नहीं किया, आई थिंक आई हैव टू ऐड इट, मैंने इसको ऐड करना भूल गया, आई थिंक टेक ऑफ है ऐड किया। तो आपको ये देखो ये आ गया कंक्रीट टेक ऑफ, दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक देखो असाइन हो गया है, ग्रीन टिक लग गया है, उसको मुझे असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब क्या करेंगे, सब कुछ मैंने डिफाइन कर ही लिया, तो फिर से इसको एनालाइज कर लो एक बार। मे बी आपको एनालाइज करने पे कुछ वार्निंग्स आएंगी मे बी, सो उनको हम देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट करना है। आपको यहाँ कितनी वार्निंग मिली है? 39। चलिए देखते हैं वार्निंग। या रीइंफोर्समेंट परसेंटेज एक्सीड मैक्सिमम लिमिट, यानी कि आपका जो बार यूज होगा 10 mm का भी अगर बार यूज हो रहा है, तो ये किस में हो रहा है आपका, इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद में देखो ये दिखा देगा, ये देखिए लाइन हाईलाइट हो गई ये वाली, देखो ध्यान से, फिर से देखो, किसी में भी डबल क्लिक कर दो जहां पे भी वार्निंग लिखी है, तो ये लाइन देखो हाईलाइट हो गई। और ये है आपका कॉलम, कॉलम नंबर 35। कॉलम नंबर 35 में क्या बता रहा है? अब एक चीज और देखो, कवर कितना है 40 mm, उसने ले लिया अपने आप कॉलम के अंदर। ऐसे देखो बीम पे आएंगे तो देखो 30 mm का कवर उसने ले लिया है। अब कवर मेरे बीम कॉलम में प्रॉब्लम आ रही है, बोल रहा है कि रिइंफोर्समेंट ज्यादा है। रिइंफोर्समेंट ज्यादा का मतलब क्या हुआ? कंक्रीट कम है, यही तो मतलब हुआ इसका। है ना, कंक्रीट कम है मेरा, इसका मतलब। तो क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? ओवर रिइंफोर्समेंट है ना, या सिफत? व्हाट शुड आई डू नाउ? अरे हमने तो हैंड डाउन कर लिया। चलिए कोई नहीं, कोई बताना चाहेगा कि क्या करना चाहिए मुझे अब यहाँ पर? जल्दी बताइए, देखिए टाइम बहुत कम बचा है। अच्छा, सिफत रीइंफोर्समेंट कम कर देना चाहिए आपके हिसाब से। अब ये बताओ, मैं यहाँ पर बार का साइज 10 mm ही यूज कर रहा था, करीब 12 mm का, समझो। नॉर्मली आप 12 mm या 10 mm के बार यूज करते हो, मोस्टली आप 10 mm 12 mm के बार यूज करते हो। तो एक बार जरा आउटपुट को चेक करते हैं, आउटपुट फाइल में आते हैं और कंक्रीट में आके देख लेते हैं एक बार कि मेरा जहाँ पर बार हो कितने का यूज हो रहा था, ये तो देख ले एक बार। कॉलम पे डबल क्लिक किया और साइज देख लेते हैं। हाँ, इसने क्या कर दिया, 4 बार यूज कर दिए हैं, 20 mm डाया के बार यूज कर दिए हैं कॉलम के अंदर, दिख रहा है? यानी बहुत ज्यादा बड़े बार कर दिए इसके अंदर। अब पता आपके ये चीज, अब आप यहाँ से एडजस्ट करो, रिइंफोर्समेंट को कम कर दें जो आपने बोला है। चलिए वही कर देते हैं, रिइंफोर्समेंट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। कैसे कम करेंगे? वहीं से जाएंगे वापस से, यहाँ पे आओगे आप एनालिसिस एंड डिजाइन में और कंक्रीट में आइएगा, और इसको यहाँ से ओपन करिए, और मैक्सिमम साइज जो मेरा था, मैक्सिमम साइज 20 था, इसको कम कर देते हैं। इसको पहले यहाँ से क्या करो, सिलेक्ट करो और डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर। मैंने 16 mm कर दिया, और मॉडिफाई कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब इसको जरा एक बार फिर से डायरेक्ट एनालाइज कर दो। अच्छा, अभी भी देखो मेरी 39 वार्निंग्स आ रही हैं स्टिल। देखते हैं जरा वार्निंग्स इन द केस ऑफ कॉलम। है ना, अब वो उसने क्या किए, उसने बार के साइज बढ़ा दिए। लो, अगर आपने डाया कम किया तो उसने बार के बार डाया तो उसने 12 ले लिया, लेकिन बार के साइज बढ़ा दिए। लो, फिर से रिइंफोर्समेंट ज्यादा हो गया। अब सोचने वाली बात नहीं लग रही है कि ये रिइंफोर्समेंट इतना बढ़ा क्यों रहा है? आपके अकॉर्डिंग मैंने रिइंफोर्समेंट बढ़ा दिया, जैसा वो कम कर दिया जो आपने कहा था, ठीक है।
तो अब आप खुद बताओ, मैंने रिइंफोर्समेंट का साइज कम कर दिया, फिर भी इसने कंक्रीट का इसने रिइंफोर्समेंट कम नहीं किया। अगर बार का डाया कम किया तो इसने नंबर ऑफ बार्स बढ़ा दिए। तो समझने की कोशिश करिए। वार्निंग देखो थोड़ी सी चेंज हो गई, अब तरीका चेंज हो गया वार्निंग का। अनेबल टू एकोमोडेट रिक्वायर्ड रिइंफोर्समेंट, यानी जो आपने रिइंफोर्समेंट दिया है, मैंने 16 mm का बार यूज कर रहा हूँ, वो उसको ले ही नहीं पा रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? किसी का मैसेज आया है, देख रहा हूं मैं। सर रिइंफोर्समेंट कम कर देना चाहिए। फिर आपने बोला सर रेशियो डिक्रीज कर देना चाहिए। रेशियो तो वैसे ही 1 पॉइंट समथिंग कुछ वो ले रहा है। मैं बताऊं यहाँ पे क्या किया जा सकता है। कंक्रीट भी तो बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ रिइंफोर्समेंट कम करना ही एक ऑप्शन नहीं है, कंक्रीट इंक्रीज करना ही तो दूसरा ऑप्शन है। इसका मतलब वहां पर कॉलम का जो साइज है मेरा वो पतला है। अगर आपका रिइंफोर्समेंट कम कर देने के बाद भी एरर सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो ये आपका क्या है कि कंक्रीट का साइज वहां पर जो बार्स है, हमारे कॉलम जो है, जो थिकनेस चाहिए थी उतना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे। तो अभी तो इसको मैं 20 कर दे रहा हूँ अगेन, क्योंकि नॉर्मल 20 mm तक बार चले जाते हैं कॉलम के अंदर बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स पे। ये मैंने कंक्रीट ही कर दिया, लेकिन मैं आया वापस ज्योमेट्री में, प्रॉपर्टीज में, कॉलम के अंदर मैं इसकी वैल्यूज को बढ़ा दे रहा हूँ। मैं 300 की जगह इसको करीब मैं 350 बाई 350 कर दे रहा हूँ, या 350 है ना। इस तरीके से इसको मैंने इंक्रीज किया और चेंज किया। ठीक, अब इसको फिर से एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर गए, एनालिसिस में गए, ऑल, एड, क्लोज, नाउ एनालिसिस अगेन। अब क्या दे रहा है, 14 वार्निंग्स। देखो कुछ वार्निंग सॉर्ट आउट हुई हैं, ठीक है। अब इन 14 वार्निंग्स पे आते हैं। स्टिल इट इज सेइंग कि कुछ पॉइंट्स पे हमारा रिइंफोर्समेंट जो है काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब पर्टिकुलर इन मेंबर्स को पकड़ो, ये कौन से 14 वार्निंग जो है, कौन कौन से वो मेंबर हैं। जैसे एक मेंबर है, ये आपका मेंबर नंबर, ये है कॉलम नंबर 105, है ना। नहीं, कॉलम नंबर 106 जिसमें वार्निंग आ रही है, वो है आपका 106। तो 106 देखते हैं ज्योमेट्री में कहां पर है। ज्योमेट्री में आओ, 106 नंबर यहाँ से देखो सर्च कर लेते हैं। ये रहा, यानी एट द बॉटम, बिल्कुल नीचे। तो ये वाली जो आपके हो रहे हैं, जो सबसे नीचे वाले आ रहे हैं, ये बड़े पतले हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पार्किंग में मैंने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा साइज, सिर्फ इतने का साइज, एक प्रॉपर्टी डिफाइन करो, थोड़ा सा बढ़ाओ सिर्फ इतने के लिए। तो पहले तो इसको क्लोज कर लो, है ना। पार्किंग वाले कॉलम से थोड़ा सा बड़े साइज के बनाते हैं। मैंने इसको क्लोज कर दिया है, या डिफाइन में गए, रेक्टेंगुलर में गए, और ये mm में चल रहा है। 350 की जगह इसको मैं 400 बाई 400 सिर्फ बॉटम वाले के लिए करूंगा। इनको ऐड किया, ठीक है। और फ्रंट व्यू से मैंने ऐसे लगा के ये बॉटम वाले सारे ऐसे सेलेक्ट कर लिए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके मैंने असाइन कर दिया। अब इनको डायरेक्टली फिर से एनालाइज कर लो सीधे। स्टिल 5 वार्निंग्स आ रही है, तो देखते हैं, दिख रहा है। अभी भी कुछ कॉलम पे ये बोल रहा है कि रिइंफोर्समेंट जो है हमारा जो है, अच्छा ये कॉलम नंबर 111 के लिए भी है सेम। इसके ऊपर भी 350 बाई 350 का है। 111 देख लेते हैं कहां पर है ना। दैट्स वाई आरसीडीसी इज बेस्ट। अब ये सारी चीजें हमारी ना आरसीडीसी बहुत प्रॉपरली करता है। चलो, हमें अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं सही बताऊं, सही सही चीजें आपको मतलब रियलिटी में, ये केवल आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैं केवल साइज बढ़ा रहा हूँ बेवजह, जो रियलिटी है। क्योंकि 400 mm साइज समझ लो कितना होता है।
चलिए देखते हैं 111 111 किधर पे है, ज्योमेट्री में आते हैं। ये सारी चीजें आरसीडीसी बहुत प्रॉपरली कर देता है। 111 ओके, सो जस्ट सी इट 111 एंड और भी देख लेते हैं आउटपुट में और कौन सी है। कमांड फाइल, सॉरी, एनालिसिस आउटपुट, जो 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 आपकी वार्निंग 1 2 3 पे ही होगा जहां तक, 1 2 3 4 पे, सॉरी हाँ 5 वार्निंग है तो 4 पे ही होगा, ठीक है। 111 258 255 है ना, एंड 113। कैसे पता चला मुझे, ये देखा आप लोगों ने कैसे मुझे पता चल रहा है कि कौन कौन से पे हैं। जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये देखिए हुआ, और ये है आपका 113 पे, ये वाला 113 पे, उसके ऊपर वाला जो कितने पे है मेरा, ये है आपका 1111 पे। तो आप इसको इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उनको आप ऐसे अरेंज कर सकते हो कि 111 के लिए 111 नोट कर लो इसको कहीं पे, 111 है, और कौन सा था 113 या 113 और 255 and yes well I will unmute you, just wait, and 257। ठीक है, तो अब इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं डायरेक्टली। हाँ बताइए सोहेल। सर मैंने चैट बॉक्स में देख लीजिए सर, मैंने नंबर्स भेज दिए हैं कौन कौन से हैं। ओके ओके, आई विल चेक इट। आप नंबर जिसके बाद भी नोटेड है तो आप बता देना। अब मैं क्या करूंगा, असाइन टू एडिट लिस्ट में आऊंगा, ये वाली प्रॉपर्टी पिक की है ना, और इस प्रॉपर्टी के आगे यानी इसके आगे और लिख देंगे नंबर 111 स्पेस 113 स्पेस 255 और 258, ठीक है, और असाइन कर दिया, यानी कि उन 4 के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी असाइन हो गई है। देखो दिख रहा है, अब समझ में आया एडिट लिस्ट का यूज कितना करना कहां पर आसान है। आई थिंक ये वाला ऑप्शन अब समझ में आया होगा कि एडिट लिस्ट को कहाँ यूज किया जा सकता है। आपने नंबर देख लिए, बस आप वो नंबर को यहाँ डाल दो, वो प्रॉपर्टी असाइन टू एडिट लिस्ट के थ्रू उन पे असाइन हो गई। असाइन टू व्यू भी प्रॉपर्ली समझ में आ गया। बस देखिए सब कुछ अच्छा है, बस यूज कर सकते हो असाइन वाला ऑप्शन मुझे कभी आज समझ नहीं आया इन्होंने क्यों रखा है। एक आध मेंबर के लिए तो चल जाता है, आसान है वो, हम इनमें से किसी से भी यूज कर सकते हैं। ये एक फालतू का ऑप्शन है यहाँ पर और कुछ नहीं है। चलिए अब एक बार फिर से इसको एनालाइज कर लेते हैं, एंड आई होप कि अब वार्निंग आपकी जो सिंगल एक वार्निंग रह गई हो, अभी भी तीन वार्निंग है। लेट मी चेक, आई थिंक कोई नंबर गलत पड़ गया है क्या, 112 भी है, 112 एंड 257, 112 एंड 257। चलिए इनको भी चेक कर चेंज कर लेते हैं, जब इतना बोल ही रहा है 112 वो भी ऐड कर ही लेते हैं। स्पेस 112 स्पेस 257। नाउ देयर इज ओनली 2 वार्निंग, एक तो कॉन्जिक्यूटिव की होगी या किसी एक के लिए और रह गया अभी भी। ये एक एक करके देख रहे हो, एक की चेंज करने के बाद दूसरे पे भी ये बढ़ती जा रही है 184। सो लास्ट टाइम और मैं इसको प्रोवाइड कर ले रहा हूँ 184, अदरवाइज मैं सबके लिए चेंज कर दूंगा, ठीक है।
सो ये एक अच्छा हुआ कि इसी में आ गया, इससे आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। 184 था इन द लास्ट, जस्ट दिस 184 है, तो मैं बीच वाले भी सारे एक ही बार में चेंज कर दूंगी, तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 9 देख लो बढ़ती जा रही हैं, तो इस बेटर मैं ना काम करता हूँ, मैंने प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे गया, ये वाली प्रॉपर्टी पिक की और सारे कॉलम पे एक ही बार में साइन कर दे रहे हैं। Now just analyze it. Okay, is that clear? Only one warning है, ये consecutive analysis की है, जो मैंने असाइनमेंट वो ऐड किया था। ये देखिए, वन वार्निंग consecutive analysis, ये भी अगर हटाना हो तो इसमें से एक को यहाँ से डिलीट मार दो बस। ये एक डिलीट कर दिया है और अब एनालाइज कर लेंगे तो ये वार्निंग भी हट जाएगी। ठीक, so that is the procedure to change the, इसके अकॉर्डिंग अब आउटपुट को मैं बताऊंगा। मैं इस फाइल को सेव कर लूं। इफ यू हैव द 2 or 3 मोर मिनट्स तो मैं इसको समझा देता हूं, अगर आप सबके पास टाइम हो तो प्रॉपरली प्लीज देख लीजिए इसको, अदरवाइज जितनी देर में आप रहेंगे तब तक आप देख ही सकते हैं। चलो मैं दिखा देता हूं, जस्ट सी द आउटपुट फाइल। So in the output file, I'm just going to click on the concrete beam first. मैं यहाँ पे beam पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। So you will get the reinforcement detail for the beam number 1. beam number 1 में आप देखोगे तो कवर की वैल्यू 30 mm की उसने पुट कर ली है और 12 mm के टॉप पे 7 आपके बार्स हैं एट द स्टार्ट पॉइंट एंड एट, देखिए करता क्या सॉफ्टवेयर में बता दूं, जैसे 4 मीटर की बीम है आपकी, ओके, तो 4 मीटर की बीम को ये टोटल क्या करता है, आपके पार्ट्स में डिवाइड करता है 25, 50, 75, यानी टोटल 4 पार्ट आपके हो जाएंगे, 0 से लेके 25, 25 से 50, 50 से 75 एंड 75 से 100, और फिर उसके अंदर ये रिइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, ओके, लेयर वाइज आपके क्रिएट करता है ये। ऐसा ही टॉप में भी दिखाया गया, ये बॉटम में दिखाया गया आपका, यहाँ पे देखो बॉटम में इट इज एग्जैक्टली। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर आप खुद देखो 85 mm की स्पेसिंग पर रिइंफोर्समेंट दिया इसने, शियर रिइंफोर्समेंट, जो कि आपका 100 से कम तो कभी होना ही नहीं चाहिए। 85 से गलत नहीं होगा, बस क्या होगा कि स्टील बहुत ज्यादा अप्लाई होगा, स्ट्रक्चर आपका कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आरसीडीसी में आप क्या कर सकते हो, आरसीडीसी के अंदर इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो, आप इसकी रेंज दे सकते हो, जो कि यहाँ पर आप नहीं दे सकते हो इन द स्टैट को। सो आप इस आउटपुट से बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, नॉट बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 85 है, आप क्या करोगे उसको 85 ना करके थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ा के यूज कर सकते हो, बट इन दैट केस आपको रिइंफोर्समेंट के बार हो सकता है यहाँ पे चेंज करने पड़ जाए। देखो 12 mm का भी बार है और 16 mm का भी बार है, दोनों आपके बार यूज हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये स्पेसिंग बढ़ाऊं तो यहाँ पे बॉटम में बार बढ़ जाए, 2 की जगह 4 बार हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपकी आरसीडीसी से एडजस्ट होती है प्रॉपरली। यहाँ पर आप खुद देखो 85 की स्पेसिंग आ रही है, दैट इज आपकी नॉर्मली 100 से कम नहीं ली जाती है। अब आते हैं कॉलम में, तो कॉलम में देखो आपको जो दिखेंगे बार्स, देखिए अलग अलग पे अलग अलग होंगे। जैसे 400 वाले पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो आपके 12 डाया के 8 बार यूज किए गए हैं और अप्रोक्सीमेट 0.57% जो आपका देखो दिख रहा है, ठीक है। और टायर इन्फोर्समेंट कितना है, 8 mm के बार यूज किए गए हैं और 190 की डिस्टेंस में है, ये करेक्ट डेटा, टायर इन्फोर्समेंट का डेटा करेक्ट आया है, 190 mm की डिस्टेंस में, इट इज गुड। ये चीजें आपको यहाँ से देखो आउटपुट में मिल जाती हैं, टायर इन्फोर्समेंट और ये आपके 8 mm के बार यूज किए गए हैं, यानी स्टीरअप जो है वो आपके 190 की डिस्टेंस पे है, दैट इज गुड। और क्या की चीजें आपको मिल जाएंगी, अब आपको दिखाता हूँ लास्ट में बिल्कुल, दैट विल बी योर टेक ऑफ इन द लास्ट, इस जगह पे आपको टेक ऑफ दिखेगा आफ्टर द कंक्रीट डिजाइन, जहाँ पे फिनिश हो जाएगा, दैट मीन फॉर द लास्ट कॉलम। इसको जाएगा थोड़ा सा ऐसे ऊपर करूँ, हाँ, you will have the takeoff also, I have to check it within 1 or 2 minute, a class will be over, आपकी क्लास ओवर जस्ट हो जाएगी, जस्ट एक मिनट रुक जाइए।
जस्ट ये रिइंफोर्समेंट की वैल्यूज खत्म हो थोड़ा सा, हाँ हियर इट इज। अब आपको देखो यहाँ पर यू हैव द एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, ये तो आपको मिल ही जाता था, है ना। ये है आपका टेक ऑफ। जो 8 mm वाले बार्स यूज हो रहे हैं उनका टोटल वेट यहाँ पे मिल गया। या आसिफ, ओके देखो 8 mm वाला जो बार दिख रहा है उसका टोटल वेट कितना है, 12 mm वाले बार जितने यूज हो रहे हैं उनका टोटल वेट कितना है, 16 mm वाले बार का टोटल वेट और 20 mm वाले बार का टोटल वेट देखो मिल गया पूरा। दिस इज द आउटपुट फ्रॉम द टेक ऑफ, ये टेक ऑफ की वजह से मिल रहा है। अगर टेक ऑफ ऐड ना करते तो हर एक बार का अलग से नहीं मिलता। अब पता क्या कर सकते हो, इससे आप क्वांटिटी निकल आई है, क्वांटिटी निकल आई है तो आप इसका कॉस्ट भी निकाल सकते हो। भाई 8 mm के बार का साइज का क्या रेट चल रहा है मार्केट में, आप जो भी जगह से जहां से भी परचेस करोगे आप बता दो मेरा इतना केजी का चाहिए मुझे 8 mm वाले बार, वो बता देगा कि इतने केजी का मेरा इतना प्राइस है, 16-12 वाले के लिए ये प्राइस मेरा ये रेट चल रहा है, आप वेट के अकॉर्डिंग उसका प्राइस निकाल सकते हो। तो ये आपका रिइंफोर्समेंट की डिटेल का रिइंफोर्समेंट का प्राइसिंग निकाल सकते हो, कितने के आपके बार्स आएंगे, कॉस्ट भी निकाल सकते हो आप इस चक्कर में। अब टोटल कंक्रीट का भी वेट मिल जाएगा। अब कंक्रीट का वेट निकल गया ना, तो 1 मीटर मोटार बनाने के लिए आपको क्या वेट, मतलब 1 मीटर क्यूब का मोटार, 1 क्यूबिक मीटर मोटार को बनाने में कितना सीमेंट यूज हुआ है, ये रेशियो आपको पता होता है। अकॉर्डिंग टू कंक्रीट गेट के अकॉर्डिंग रेशियो पता होता है आपको कि अगर मेरा इतने का यहाँ पर कंक्रीट यूज हो रहा है M25 का, तो उसमें सीमेंट कितना होता है, सबका रेशियो होता है। सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, दोनों मतलब दोनों आपके जो होते हैं ना, छोटे वाले एग्रीगेट और जो एग्रीगेट और बड़े वाले एग्रीगेट, मतलब आपके मोरंग और गिट्टी, यही तो होता है। तो उनका भी यहाँ से आप निकाल लोगे टोटल वेट अलग अलग, उनका वेट के अकॉर्डिंग उनका मार्केट में रेट मिल जाएगा, कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी इसमें और डिटेल में डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आप लोगों का आई थिंक टाइमिंग काफी हो गई है। तो आरसीसी ये कैसा लगा आपको, कंक्रीट डिजाइन? ना काफी अच्छी चीज है, मजा आता है इसको करने में, सभी लोगों को अच्छा लगेगा।